फिजिक्स पढ़ने में हम बार बार वर्ड यूज करेंगे, क्या? फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट, या बार बार हम इसको वर्ड को लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहां लिखेंगे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट ही होगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट ही होगा जिसे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ मास है और ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जिसमें कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसे हम बोलते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरे हाथ में पेन फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये पेपर जिस पर लिख रहा हूँ फिजिकल ऑब्जेक्ट है, चेयर जिस पर बैठा हूँ उस पर फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ये सब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं। तो हम इन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की ही स्टडी करेंगे। ठीक। फिजिकल ऑब्जेक्ट के बाद हम एक वर्ड और बहुत ज्यादा यूज करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखनी पड़ेंगी, वो सारी टर्म्स फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल ऑब्जेक्ट को, इस नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज बनानी पड़ेंगी। मतलब वही बात है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो मैथमेटिकल ब्रिज, हमारे और नेचर के बीच के मैथमेटिकल जो ब्रिज है, जो पुल है हमारे और नेचर के बीच में, वो फिजिकल क्वांटिटी से शुरुआत होती है उसकी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी उस पुल की ईंटें हैं। जो पुल हम ह्यूमंस और नेचर के बीच में है, फिजिक्स, उस फिजिक्स की, उस मैथमेटिकल ब्रिज की ये फिजिकल क्वांटिटीज ईंटें हैं जिनसे वो बेसिकली मिलकर के बना हुआ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? बहुत सिंपल सी बात है। फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी, इज द क्वांटिटी दैट कैन बी measured on suitable scale। एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम किसी सूटेबल स्केल पर मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं मतलब माप सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी? और सुबह सुबह आपकी मम्मी ने आपसे कहा, बेटा चीनी खत्म हो रही बिल्कुल घर में, चाय बनाने के लिए भी नहीं है, जा 5 किलो चीनी ले आ, जल्दी से भाग के जा 5 किलो चीनी लेगा। तो ये जो चीनी है, ये क्या है? ये है फिजिकल ऑब्जेक्ट। और ये 5 किलो क्या है? ये 5 किलो है फिजिकल क्वांटिटी, जो एक सूटेबल स्केल पर मेजर की गई है। आपकी मम्मी को भी पता है कि 5 किलो कितना होता है, और जिस दुकानदार से आप ला रहे हैं उसे भी पता है 5 किलो कितना होता है। क्योंकि जिस बेसिस पर आपकी मम्मी ने इसका आइडिया लगाया, सेम बेसिस किसके लिए? दुकानदार के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं किसी सूटेबल स्केल पर, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या नहीं है फिजिकल क्वांटिटी? क्या नहीं है फिजिकल क्वांटिटी? क्या किसी की समझदारी नाप सकते हो आप? किसी की सुंदरता नाप सकते हो? कितने है? किसी लड़की को देख के को भी बड़े 1,000 किलो सुंदर है ये, इसकी सुंदरता कितनी है? 1,000 किलो। भाई कोई लड़का देखा, भाई ये तो बड़ा स्मार्ट है, ये तो 2,000 kg स्मार्ट है, इसकी स्मार्टनेस कितनी? 2,000 किलो। या इसकी स्मार्टनेस कितनी है? 100 किलोमीटर की स्मार्टनेस है इसकी, 100 किलोमीटर, कोई मतलब ही नहीं है। ये चीजें ऐसी हैं। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी मेजर्ड एनी ऑन एनी सुटेबल स्केल। कौन कितना इंटेलिजेंट है, समझ हम नाप ही नहीं सकते इस बात को। डिपेंड करेगा कि कौन किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, क्या डिसीजन से लेता है। तो जिसे हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसे मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है किसी एक सूटेबल स्केल पर।
यहाँ चीनी की क्वांटिटी मेजर करने के लिए आपके पास एक स्केल है, सूटेबल स्केल है, क्या? किलोग्राम। किसी की समझदारी नापने के लिए कोई स्केल स्केल है क्या? नहीं। हाँ, एक होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट, होता है IQ, लेकिन उससे समझदारी नहीं पता लगती, वो इंटेलिजेंट क्वोशंट अलग चीज होती है। तो चीनी को मेजर करने के लिए आपके पास एक सूटेबल स्केल है। कौन सा सूटेबल स्केल है? केजी। चीनी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, और 5 kg ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आपने मेजर किया है। कौन से स्केल पर मेजर किया है? किलोग्राम नाम के स्केल पर आपने मेजर किया है। तो एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड ऑन सुटेबल स्केल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को जिसे हम मेजर कर सकते हैं सुटेबल स्केल पर, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर है इतनी बात? जिसे हम मेजर नहीं कर सकते किसी सुटेबल स्केल पर, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़ू? आप में से कौन मुझे कोई और फिजिकल क्वांटिटी बताएगा?